हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि थंबनेल में लिखा है 1 से लेके 50 तक बिना पेन बिना पेपर के इस वीडियो को पूरा देखोगे आप तो आप भी बिना पेन और बिना पेपर के 1 से लेके मोस्टली 60 तक आप स्क्वायर निकालना सीख जाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको 2 से 3 ट्रिक सिखाऊंगा स्क्वायर निकालने की। आपको जो ट्रिक अच्छी लगती है आप उस ट्रिक को फॉलो करना, सिर्फ एक ट्रिक को ही फॉलो करना और स्क्वायर निकालते चलना। चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे कि मोस्टली सभी बच्चों को 50 तक, मिनिमम 50 तक तो स्क्वायर टिप्स पे याद होने चाहिए अपने, बिल्कुल टिप्स पे। और जिन बच्चों को याद नहीं होते हैं तो वो अगर इनको निकालने का तरीका सीख जाए तो उनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे किसी एग्जाम में पूछ लेता है 47 का स्क्वायर क्या होगा, आपको याद नहीं है, अगर निकालने का तरीका आता है तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए निकालने का तरीका हम बताएंगे आपको। काफी बार एग्जाम में हो जाता है, जैसे 19 का स्क्वायर भी किसी को याद नहीं रहता है, 37 का भूल गया, कोई 27 का भूल गया, 29 का भूल गया, 33 का भूल गया, कहाँ तक याद करे, कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आपको निकालने का तरीका आता होगा इसको कैसे निकालना है तो आप एग्जाम में भी तुरंत निकाल दोगे विद इन 5 सेकंड में। तो देखते हैं मेथड्स को। तो शुरू करते हैं अपनी मजेदार ट्रिक्स। 11 से लेके 20 तक सारे बच्चों को स्क्वायर याद होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको एग्जाम टाइम पर 17, 19, 18 इनमें कन्फ्यूजन हो जाता होगा। एग्जाम टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आपके लिए छोटी सी ट्रिक्स है। जब भी आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो, जैसे कि आपको 17 का स्क्वायर निकालना है और आप एग्जाम में भूल जाते हो 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो उससे पहले का जैसे 16 का स्क्वायर आपको याद है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इसको तो आपको करना क्या है, 16 का डबल करना है, इसका डबल करके +1 कर देना है। तो 16 का डबल होता है 32 और +1 ये जोड़ देना है बस। या फिर आपको क्या करना है, 16 का स्क्वायर होता है 256, इसमें एक बार 16 जोड़ेंगे, निकालना किसका अपन को, 17 का। ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 3 8, ये हो गया 289। इधर ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, 12 और 7 19 को 9 हासिल की 1 5, 6 7 और 1 8, 289। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सही तो ये रहेगा कि डबल करके आप +1 करो, तो आपको 17 का निकल के आ गया 289। कैसी लगी आपको ये ट्रिक? चलो भी किसी की कन्फ्यूजन है, तो सपोज एग्जाम में आप 19 का स्क्वायर भूल जाते हो, 18 का आपको याद है, 18 का 324 होता है, तो इसका डबल करो, 18 दूनी 36 +1। अब इसको ऐड कर देंगे, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 का हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6 और ये 3, 19 का क्या निकल के आ गया आपको 361। काफ़ी बच्चे हैं उनको याद है, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि 15 का स्क्वायर सबको याद होता है, कितना होता है 225। 16 का कैसे निकालेंगे, इसका डबल करो। 16 का निकालने के लिए आपको 15 का याद है, उसको 225 लिखना है, 15 का डबल करके 1 ऐड कर देना है। तो 15 का डबल क्या होता है 30 और 1, इन सबको जोड़ दो 5 तक, 5 और 1 6, 3 और 2 5 और ये 2, 16 का क्या निकल गया है 256। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, जो भी कन्फ्यूजन सबके होता है, एग्जाम टाइम पे प्रेशर होता है, तो अगर ध्यान से निकल भी जाती है तो तुरंत इस ट्रिक का यूज करके आप विद अ सेकंड निकाल सकते हो। एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। चलो किसी के समझ में नहीं आया, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 18 का स्क्वायर कोई बच्चा भूल जाता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, अगर उसे 17 का स्क्वायर याद है 289 होता है, लेकिन 18 का वह भूल गया, 18 का स्क्वायर एग्जाम में दिमाग में नहीं आ रहा, 324 होता है, 361 होता है, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 17 का स्क्वायर, इसमें 17 का डबल करके और 1 जोड़ना है। 17 का डबल होता है 34 और 1, 9 4 13 14 4 का हासिल की 1, 8 3 11 12 का 2 का और ये 324। तो 18 का निकल के आ गया आपको 324। एक बार और समझ लेते हैं, जैसे कि 13 का स्क्वायर किसी को याद है 169 होता है, और 14 का स्क्वायर भूल जाता है, क्या होगा, तो 13 का डबल करना है, 13 दूनी 26 और +1, इसको ऐड कर देंगे, 9 6 15 और 1 16 का 6 का हासिल की 1, 6 और 2 7 और 1 8 और 8 और 1 9 और 96। कैसी लगी आपको ये ट्रिक? अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, देख के स्किप मत कर देना बस। चलते हैं 20 से आगे। जाते जाते सारे बच्चों को याद रहते हैं 11 से 20 तक। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप ये मेथड यूज जरूर करना। उससे आपको क्या है, इसे गुणा नहीं करना पड़ेगा, जैसे 18 गुना 17, 18 गुना 18 एग्जाम में कर रहे हो, फिर 17 गुना 17 कर रहे हो 17 का याद करने के लिए, तो ये नहीं करना पड़ेगा। पिछला वाला याद है तो आपको उसी का डबल करके +1 कर देना है। और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैकवर्ड करके देख लेना। चलते हैं अपने 21 से लेके 30 तक। इसमें यूज करते हैं अपनी सेकंड ट्रिक को। सेकंड ट्रिक क्या है, एक सूत्र सभी को याद होगा, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। इस सूत्र से हम समथिंग 21 से लेके 40 तक निकाल देंगे। अब वो यूज कैसे करना है, डायरेक्ट आप चाहो तो इस सूत्र में रख सकते हो। जैसे अपन को 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 23 का स्क्वायर ये तो हो गया अपना a, 3 हो गया अपना b, तो यहाँ कर देंगे 2 का स्क्वायर +2 गुणा
2 गुना 3 का स्क्वायर, ये हो गया AB प्लस 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, यहाँ से 4 आया, 3 दूनी 6 2 12 प्लस के 3। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 हो गया। फिर यहाँ से 2 ले लिया, एक कैरी यहाँ पे चल जाएगा, तो ये 5 आएगा। ये मेथड लॉन्ग हो जाता है, इसी को शॉर्ट करते हैं हम एक नए तरीके से। जिन बच्चों को याद है वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को याद नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ किसी बच्चे को याद नहीं है और वो एग्जाम में भूल जाता है, तो आपको जल्दी से कैसे निकालना है, तो 23 का स्क्वायर निकालना है आपको। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे अपन 2 डिजिट लेंगे, तो आगे एक 0 लगा देंगे। और 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे भी 2 डिजिट लेंगे और आगे एक 0 लग गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 को और 2 को, किसको, 23 का 2 और 3 हो गया, और ये जो घात है अपनी 2, इसको भी, तो 2 और 3 6 और 2 12। अब इस वाली जगह को अपन छोड़ देंगे और 12 अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको ऐड कर देंगे, तो हो गया 9, यहाँ पे 2, ये 5, तो अपन निकल के आ गया 529। कैसी लगी आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करें। अभी किसी के समझ में नहीं आया हो तो हम आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उन सबसे करेंगे। और आगे की ट्रिक जानने से पहले सबसे पहले तो आपको लास्ट में 5 होता है, उनके स्क्वायर निकालना सभी को आता होगा, नहीं आता तो वो देख ले, जैसे 15 25 35 45 65 75 85 ले लेते हैं, यहाँ 95 ले लिया, 105 तक ले लेते हैं। वैसे तो वीडियो में 150 तक देखना था, पर आगे की वीडियो में अपन बड़े स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, 2 डिजिट वाली हो या 3 डिजिट वाली हो, लास्ट में 5 है, तो पहले 5 का स्क्वायर होगा ओनली 25। उसके बाद ये जो 1 है, इसको नेक्स्ट आने वाली संख्या से गुणा करेंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, तो इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 225। ऐसे ही 25 में 5 का स्क्वायर करेंगे, पहले चेंज कर लेता हूँ, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 2 से नेक्स्ट वाली संख्या क्या आती है 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 25 का 625। ऐसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे लास्ट का, ये 25 आ जाएगा। 3 से नेक्स्ट संख्या क्या आती है 4, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये अपना 1225 आ गया। ऐसे ही 45 में लास्ट में क्या है 5 का स्क्वायर करिए 25, 4 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या आती है 5, उससे गुणा कर देंगे तो 4 पंजो 20। 65 में क्या है 5 का 25, 6 सत्ते 42। 75 में 5 का 25, 7 पंजे 35, 5 का 25, 8 को 9 से करना है अगली वाली संख्या से, 72। ऐसे ही 5 का 25 हो जाएगा, 9 को अगली वाली संख्या से गुणा करना है, 9 की अगली वाली संख्या आती है 10, तो यहाँ आ जाएगा 90। ऐसे ही 105 में क्या है 5 का स्क्वायर 25 और 10 से अगली वाली संख्या क्या आती है 11, तो ये आ जाएगा आपका 11025। ये तो हो गई 2 या 3 डिजिट वाली जिसके लास्ट में 5 हो। अब आते हैं वापस अपने ट्रिक्स पर। ट्रिक्स क्या थी अपनी, जैसे कि 11 से लेके 20 तक अपन ने, वैसे मोस्टली सबको याद होते हैं, अगर जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो तो ट्रिक बता दिए। पिछली वाली संख्या में पिछली वाला स्क्वायर याद है तो उसमें 2 जोड़ के सॉरी दुगुना करके 1 जोड़ देंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। इसमें आपको कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप इस बार 27 लेते हैं, 27 का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 0 4। यहाँ पे 0 क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट में लेना है, स्क्वायर कर रहे हैं अपन। 7 का क्या होता है 49, इसमें 2 डिजिट में आ गई, इस वजह से 0 नहीं लगाया। अब इन तीनों को गुणा करना है, 27 में 2 और 7 आते हैं, ये कर दिया। ये जो घात है 2, इसको भी गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 28। 28 को अपन ऐसे लिखेंगे, ये जो संख्या है यहाँ पे इसको छोड़ के पीछे से लिखना है, इसको छोड़ के 28, बस इनको जोड़ देना है। तो 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 27 से क्या निकल के आया आपका 729। किसी के नहीं समझ में आया हो तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 28 का स्क्वायर निकालना है अपन को, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 और 8 को तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 0 4, 8 का निकल के आ जाएगा 64। क्या करना है 2 को 8 को 2 को, ये वाला 2 कौन सा है ये घात वाला, इनको आपस में गुणा करना है। 8 दूनी 16 तो 32, ये 32, ये वाली जगह छोड़ देंगे, अब बस इसको ऐड करना है। 4 6 और 2 8, 4 3 7, इसका निकल के आया आपका 784। कैसी लगी आपको ट्रिक, मजा आ रहा है। चलते हैं अपनी 30 वाली रो में, इसमें भी आपको यही मेथड यूज करना है। जैसे कि 34 का ले लेते हैं, 34 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, 4 का 16। अब 3 4 और 2 को गुणा करेंगे आपस में, 3 को 4 को और 2 को, 4 3 12 और 2 24, 24 ऐड करेंगे, ये वाली जगह अपन छोड़ देंगे। यहाँ से 6 4 और 1 5 हो गया, 9 और 2 11, 34 का निकल के आया 1156। इस साइड में स्क्वायर आपके कन्फ्यूजन के लिए रखे हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा हो कि स्क्वायर सही निकल के आ रहे हैं नहीं, इस वजह से। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, चलो 38 ले लेते हैं। 38 का स्क्वायर क्या करना है 3 का स्क्वायर 09, 8 का 64, ठीक है। अब क्या करना है गुणा करना है आपस में, 8 3 और 2, 3 का 8 का और 2 का, 8 3 24 तो 48, ये वाली जगह छोड़ देंगे 48, ऐसे लिख के ऐड करना है बस इनको। ये 4 आ गया, 8 6 14, 9 4 13 14, तो 38 का क्या निकल के आया अपना 1444।
मज़ा आ रहा है। अब इसको आपको जल्दी कैसे निकालना है, जैसे जैसे 35 का आप निकाल लोगे, 25 का निकाल लोगे, 45 का निकाल लोगे, इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब इन चीज़ों को आप जल्दी जल्दी कैसे करोगे, एग्जाम में आप ऐसे निकालने नहीं बैठोगे तो आपको ये फास्ट कैसे करना है, आपको बस वो बेसिक तरीका था। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस 32 का निकालना है स्क्वायर अपन को, तो इसमें 2 का हो जाएगा 0,4, 0 क्यों लगाया, क्योंकि 2 डिजिट में लेना है इस वजह से। 3 का हो जाएगा 0,9, 3 दूनी 6, 6 2 12, इसको जोड़ देंगे तो 4 2 9 और 1 10, 1024 निकल के आया। लेकिन एग्जाम में किस तरीके से करोगे आप, फास्ट विदाउट पेन और पेपर के, तो आपका सूत्र था a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आपको 32 में सबसे लास्ट से पीछे चलना है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, मेथड याद रखना है। ये इस वजह से बताया क्योंकि इसी को अपन इसी में अप्लाई कर, तो लास्ट में 2 है तो इसका स्क्वायर होता है 4। अब माइंड में करनी है कैलकुलेशन, 3 दूनी 6 और 2, 3 गुणा 2 गुणा 2, ये 2ab है आपका, इसको माइंड में करना है। 3 दूनी 6 और 2 12, 12 का 2 का हासिल की 1, अब आया 3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, इतना आपको माइंड में करना है। जैसे कि 34 का लेके चलते हैं, 34 का स्क्वायर, तो पीछे से आना हमेशा, पीछे से, किसमें, a² प्लस 2ab प्लस b², ये 2ab यही है अपना जो निकल के आ रहा है, तो पीछे से आएंगे 34 में, तो 4 का स्क्वायर 16 का 6 का हासिल की 1, 4 तिया 12, 12 और 2 24, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 और 1 25 का 5 का हासिल की 2, अब 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11 होगा विद 5 सेकंड में आपके 34 का स्क्वायर निकल के आया 1156। अब चलते हैं अपनी ये वाली रो, ये सबसे ज़्यादा ईजी है आपके 41 से लेके 50 तक। इजी कैसे है, इसको भी अपन निकालना सीखेंगे। मेथड निकालना आना चाहिए, एग्जाम में आपको ऐसे गुणा नहीं करना चलना है कि 44 इंटू 44 कर रहे हो, अगर 47 इंटू 47 कर रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा। तो 41 से लेके 50 तक के स्क्वायर में हमें 25 को बेस मानना है, 25 से कम ज़्यादा, 50 से कम ज़्यादा, बस 25 से कम ज़्यादा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो 43 का लेते हैं, 43 का स्क्वायर, इसमें क्या करना है कि ये देखना है 50 से कितना कम है, ये जो 43 है ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, ये 50 से 7, इसका स्क्वायर कर देंगे और जितना कम है उसमें 25 में से माइनस कर देंगे, ये दोनों चीज़ अपनानी है। तो निकल के आएगा यहाँ से 49, 25 में से 7 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपके 5 3 8 18, तो क्या निकल के आया 43 का आपका 18 49। एक बार फिर से देखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 47 का स्क्वायर करना है आप, तो ये देखना है ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का क्या करेंगे अपन स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 9 और उतना ही 25 में से माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा आपके 22। हमेशा 2 डिजिट में लेनी है संख्या, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 2209। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 48 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, अब इसको माइंड में करना है, ऐसे नहीं, 48 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 डिजिट में लेना है इसलिए 0 लगा दी, 4 कम, 25 में से 2 माइनस करनी, 25 में से 2 माइनस करेंगे तो आप 23। देखा कितनी फास्ट हुआ है, सबसे इजी है ये। चलो 43 का निकालते हैं, 43 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, ये 50 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, 25 में से 7 माइनस करो, 25 में से 7 माइनस करोगे तो 80। जिसको 25 को बेस मानते हुए ये ट्रिक अच्छी लगी हो इसे फॉलो कर सकता है, या फिर पिछली वाली अपनी ट्रिक थी, जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है तो इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 8 8 64, 8 चौको 32, ये देखिए 4 इंटू 8 इंटू 32, ये 32 का दोगुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 64, तो 64 ऐड कर देंगे तो 4 6 4 10 6 6 12 2304, 48 का निकल के आया 2304। इसको ये वाला मेथड अच्छा लगा उससे कर लेना, इसको बेसिक पे जाना है ऐसे तो इससे जा सकता है। थोड़ी बहुत जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक माइंड में होया करेगी। जैसे 42 का ले लेते हैं अपन, 42 का स्क्वायर कितना कम है, 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे 88 64, और 25 में से भी 8 माइनस करनी है, 25 में से 8 माइनस करनी है, 25 में से 8 माइनस करोगे तो 17, मात्र 3 से 4 सेकंड में आंसर, 5 सेकंड में नहीं 3 से 5 सेकंड। बड़ा देख लेते हैं, 49 का स्क्वायर कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 0 1, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24। कैसे लगे आपको ट्रिक? ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते चले चैनल को। अच्छा, इस ट्रिक को हम 50 से आगे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई 52 का पूछ ले, इसमें 25 को बेस मानना है आपको, तो 50 से कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 0 4, 25 में 2 ऐड कर देंगे तो 27। ये सब चीज़ें 50 से ऊपर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी बस अपना 50 तक के स्क्वायर को देख लेते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अब हम बैक चलेंगे। 41 से लेके 50 तक सबसे ईजी मेथड रहेगा, आपको 25 को बेस मानते हुए जितना कम है उतना 25 में से घटाना है, और 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 45
45 का तो आपको 5 का स्क्वायर करके 25, 4 पंजे 20 ऐसे ही करना है। 46 का देख लेते हैं। 46 का स्क्वायर कितना कम है, 4 कम है। किससे, 50 से ये 4 कम है, तो 4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16। 25 में से भी 4 माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 21। ये तो हो गए आपके 40 से लेके 50 तक। अब इनको आप माइंड में करना, बार बार वीडियो को देख लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो 41 से लेके 50 तक तो आप मुझेबानी करोगे। एक और एग्जांपल, आप किसी के समझ में नहीं आया तो 43 का देख लेते हैं। 43 का देख लेते हैं, कितना कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर। 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर। 50 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर। 25 में से 7 घटाएंगे तो आपका जाएगा 18। कितना टाइम लगेगा चाचा? बैक चलते हैं, ये सब मैं हटा देता हूँ। 21 से लेके 40 तक आपको बस इसी मेथड से जाना है। जैसे कि 38 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर 0 9 8 का 64, 8 3 24, 24 से 2 48, 4 8 6 14 का 4 का हासिल की 1 9 4 13 और 1 14। कितना टाइम लग रहा है? 34 का स्क्वायर निकालना है किसी को, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 0 9 4 3 12 2 24, 24 6 4 और 1 5 9 2 11। कितना टाइम लगेगा ये करने में? या फिर आप दूसरा मेथड अपना लीजिए 36 का स्क्वायर में। अब बैक आना है आपको। 6 का स्क्वायर 36 का 6 का हासिल की 3, 36 18 18 36, 36 और 3 39 हासिल की 3, 3 3 9 9 और 3 12। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, दोनों मेथड में से आपको जो भी अच्छा आ रहा, जो भी पसंद आए आप उसे फॉलो करना। प्रैक्टिस के लिए आप दोनों कर सकते हो। इसमें भी बैक चल के देखते हैं। जैसे कि 26 का निकालना है, पहले ये बस याद रखना आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है, बी स्क्वायर नहीं करना, 2ab लास्ट में बी स्क्वायर। पीछे चलेंगे, 6 का स्क्वायर 36 का 6 का हासिल की 3, 6 दूनी 12, 12 और 2 24, 24 और 3 27 का 7 का हासिल की 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 676। या फिर आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हो। इसमें 26 बोला था, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0 4, 6 का हो जाएगा 36, आपस में गुणा कर देंगे 2 का 6 से, 6 दूनी 12, 12 2 6 और 2, 6 दूनी 12 2 24। इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये वाली जगह खाली छोड़ देंगे, ऐड करेंगे 7 4 2 606। दोनों मेथड से आपको सेम आंसर आएगा। और इस वाली चीज़ में जो बच्चे इनमें अटक जाते हैं उसके लिए मैंने मेथड बता दिया था। आप वीडियो को बार बैक करके देख लेना। आपको अगर ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों को कन्फ्यूजन इनमें होता है, इसका कन्फ्यूजन निकाल दिया मैंने। यहाँ से लेके यहाँ तक आप 2 मेथड बताए थे मैंने, उनसे कर सकते हो। इस वाले के लिए 25 को बेस मानना, 25 से जितना कम तो उसे माइनस कर देंगे, 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर कर देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और 50 से ऊपर के स्क्वायर अगर आपका प्यार रहा, आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया वीडियो पे, तो मैं आगे की स्क्वायर जरूर आपको बताऊंगा, जल्दी वीडियो डाल दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।